Good afternoon to all of you guys. So today we are going to discuss about chapter number 10, Life in Water, part 2. Okay, previously we have discussed in our last class about the introduction of the chapter number 10, Life in Water. So today we are going to discuss further more about this chapter. So today we are going to finish this chapter. Okay, it is not a very big chapter, it is a short chapter and too much syllabus pending. This is why we are going a little fast. Okay, or I hope all of you are watching our classes and understanding what the things are going on. If you are find any difficulties during the classroom or during in the video, please text me on WhatsApp that section of the book, yeah, that's the part of the video you are not understanding. Okay, so let's move. So points of discussion about this chapter, furthermore, which is plant completely submerged in water and how do it leaves look like. कौन सा प्लांट पूरी तरह से सबमर्ज होते हैं वाटर में और कौन से उसकी लीव्स कैसी लिखती हैं. तो देखो आपके ये प्लांट है ना, जलकुंभी जो देखा है, जिसे इंग्लिश में इकोर्निया बोलते हैं. ठीक है, वो जो प्लांट होता है वो सबमर्ज्ड होता है, उसकी लीव्स आपको मतलब ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है क्योंकि लीव्स को सनलाइट लेनी होती है. ठीक है, सनलाइट के लिए लीव्स जो होती है वो सन की डायरेक्शन में बाहर की तरफ ऐसे उठी हुई होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट उनके ऊपर आ सके. ठीक है, हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्लोइंग वाटर लुक लाइक. फ्लोइंग वाटर में आपकी जो लीव्स होती है वो पतली पतली होती है जो होती है वो. ठीक है, जैसे घास की नहीं होती, घास की तरह होती है ताकि वो एकदम सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाटर के फ्लो के साथ वो भी खुद फ्लो करती रहती है, मतलब खुद पूरे टाइम स्विल करती रहती है. ठीक है, ताकि वाटर का फ्लो उनकी शेप ना बिगाड़ सके. जैसे अगर हार्ड होगा तो टूट जाएगा. ठीक है, तो वो एकदम सॉफ्ट होती है नेचर में, तो वाटर के फ्लो का स्विल करती रहती है, पतली पतली होती है. ठीक है, फ्लोइंग वाटर में. हाउ डू द लीव्स ऑफ प्लांट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक लाइक. सरफेस ऑफ द वाटर पे जो प्लांट्स की जो लीव होती है वो साइज में काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और वो पूरी तरह से पानी को कवर कर देती है. ठीक है, और उसका एक फ़ायदा ये भी है कि पानी का जो इवापोरेशन होता है वो कम होता है. तो जहाँ पे हमें वाटर सेव करना होता है जिन एरिया में, पूरे एरिया में हम इस टाइप के प्लांट को प्रेफर करते हैं. जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ड्रॉट प्रॉन एरिया होते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र वगैरह में होता है, जहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो सनलाइट ज़्यादा होती है, ऊपर से बारिश कम होती है उन जगहों पे. तो ड्रॉट प्रॉन एरिया होते हैं, बारिश के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं. तो साल में एक बार जो बारिश का पानी भर गया आपके लेक और रिवर में, लेक्स और पॉन्ड, सॉरी नॉट रिवर, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ये लोग इस तरह के प्लांटेशन का यूज़ करते हैं जो सरफेस वाले प्लांट होते हैं. सरफेस वाले प्लांट सरफेस की लीफ जो पूरी आपके पॉन्ड को ऊपर से कवर कर देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉन्ड का पानी इवापोरेट नहीं हो पाता क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उसको नहीं मिल पाती है वाटर को. ओके, लेट्स मूव ऑन. व्हाई आर द लीव्स ऑफ द लोटस प्लांट्स ब्रॉड. लोटस प्लांट्स की लीव ब्रॉड क्यों होती है? भाई सिंपल सी बात है, लोटस एक वाटर में रहने वाला प्लांट है और उसका जो नेचर होता है वो कुछ टाइप का होता है कि उसकी लीव्स बड़ी बड़ी हो जाती है. वो वाटर के अंदर रहता है, उस वाटर में कीचड़ रहता है, वहाँ पर न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलते हैं, वो जल्दी से वो ग्रो करता है और वो पार्शियली सबमर्ज्ड होता है. उसका आधा पार्ट पानी के अंदर होता है, आधा पार्ट पानी के बाहर होता है. ठीक है, उसकी जो लीव्स होती है वो पानी के अंदर होती है, जो फ्लावर होता है वो पानी के बाहर होता है. ठीक है, वाई आर द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्लोइंग वाटर वेरी नैरो लाइक अ रिबन. रिबन जो होती है ना, रिबन देखिए आप लोगों ने, रिबन की तरह पतले पतले क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, रिबन को अगर आप पानी में डालोगे किस तरह से फ्लो करती है, जिस तरह से उस तरह से वो भी फ्लो करेंगे. अगर वो रिजिड और साइज में बड़े होंगे तो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. दे कैन नॉट टॉलरेट द प्रेशर ऑफ द वाटर. दिस इज वाई दे आर लाइक रिबन, सो दे कैन स्विल इन टू द वाटर. ओके, पॉइंट्स ऑफ फॉर डिस्कशन नीचे के सेक्शन में बातें करते हैं. विच एक्वेटिक प्लांट इज शॉन इन द पॉन्ड. कौन सा एक्वेटिक प्लांट है? तो ऑब्वियसली बात है, लिखा हुआ भी जलकुंभी है. ठीक है, इफ द एंटायर पॉन्ड कवर विद द एकॉर्निया प्लांट देन व्हाट विल हैपन. देखो इसमें दो तरह के केसेस हैं. वाटर का इवापोरेशन कम होगा, ये बात है भाई. पूरा जैसे प्लांट है, पूरे प्लांट ने अगर आपके पॉन्ड को कवर कर लिया है तो वहाँ पे इवापोरेशन कम होगा, वाटर शायद बच सकता है. पर वहाँ पे होगा क्या कि जो वहाँ की जो लिविंग स्पीसीज है जिनको सनलाइट की डायरेक्ट ज़रूरत है, एक्चुअली कुछ स्पीसीज होती है जिनको सनलाइट चाहिए होती है, कुछ दूसरे प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट चाहिए होती है, तो वो सनलाइट वाटर के अंदर मिल नहीं पाएगी. तो फ़ायदा ये है कि वाटर जल्दी गर्म नहीं होगा, इवापोरेट नहीं होगा. पर उसका नुकसान ये है कि जो कुछ स्पीसीज हैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. क्लियर है, और कुछ दूसरे टाइप की जो डाइवर्सिटी नहीं हो पाएगी वहाँ पर, सिर्फ ये डोमिनेट करने लग जाएंगे उस एरिया को. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की ओर. लेट्स मूव टू अनदर शीट. हाँ गाइस, तो इस पेज पर आपके जो टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो
आप को मैंने हालांकि सारी चीज़ें बताई नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका ये जलकुंभी वाला प्लांट है जिसे हम लोग इकॉर्निया भी बोलते हैं। वो प्लांट जो है आपका, वो उसके बारे में यहाँ पे साइड इफेक्ट लिखे गए हैं बुक में भी हमारे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट द इकॉर्निया प्लांट स्प्रेड वेरी फास्ट इन द पॉन्ड और लेक्स एक्सेट्रा ऑन इट्स ऑन विदाउट growing and covers the water surface of the entire pond, therefore it is necessary to remove it from time to time. alright, तो हमें इसे टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए। और तालाबों की सफाई इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ देखो जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती ना, वास्तविकता में आपके जो ये तालाब वगैरह होते हैं उनकी साफ रहने की वजह ये भी है कि वो डायरेक्ट सनलाइट में होते हैं, समझ रहे हो। तो वो जो पानी है वो कंटामिनेटेड नहीं हो पाता है, ठीक है। सनलाइट जो होती है पानी को गर्म करती रहती है, इसकी वजह से का वाटर कंटामिनेटेड नहीं हो पाता। इफ सनलाइट डोंट रीच टू द वाटर ऑल द टाइम देन वाटर विल स्टार्ट टू कंटामिनेटेड इटसेल्फ। ओके, जो जानवरों के पीने के लिए, साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और धीरे धीरे जो आपका जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से एक बोल सकते हो मार्श में बदल जाएगा, कीचड़ में बदल जाएगा, ठीक है। मार्श मतलब कीचड़ होता है, तो इट विल टर्न इनटू द मार्श। ओके, तो उसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? वी हैव लर्न एक्वेटिक प्लांट लिव इन द वाटर। हमने बात की एक्वेटिक प्लांट के बारे में, एक्वेटिक एनिमल के बारे में मैंने हालांकि इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स आप पहले भी मिल चुके हो। एक्वेटिक एनिमल में देखो दो तरह के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वन हु डू टेक द ब्रेथ इन द वाटर, जो अपनी सांस भी पानी के अंदर लेते हैं, लाइक फिश। ओके, फिश डू टेक देयर ब्रेथ इन द वाटर विथ हेल्प ऑफ गिल्स, while some of the other creature like crocodile does live in the water but it take air from breathe from in air। ओके, वो सरफेस के बाहर आता है, वाटर के बाहर ब्रीथ इन करता है और फिर वाटर के अंदर जाता है, ठीक है। लाइक आपका एक जो फ्रॉग होता है आपका, फ्रॉग देखो, फ्रॉग के दो कैरेक्टर है। फ्रॉग वाटर के अंदर भी ब्रीथ करता है और वाटर के बाहर भी ब्रीथ करता है, वो एम्फीबियन नेचर का होता है, ठीक है। एम्फीबियन कैसे कि वो वाटर के अंदर ब्रीथ करता है अपनी स्किन से और वाटर के बाहर ब्रीथ करता है अपनी नोज से, ठीक है। तो फ्रॉग का नेचर थोड़ा सा अलग है। बाकी अधिकतर आपकी स्पीसीज जो होती है या तो एयर से ब्रीथ करती हैं या अपनी गिल से ब्रीथ करती हैं। तो फिश जो पानी में रहते हैं वो गिल से ब्रीथ करते हैं, क्लियर है, और हम लोग एयर से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। हमारे लंग्स होते हैं, हमारी नोज होती है। ओके, द एक्वेटिक प्लांट एनिमल रेस्पायर इन वाटर ओनली। द एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल कहाँ पे रेस्पायर करते हैं? वाटर के अंदर रेस्पायर करते हैं, ठीक है। The aquatic animal and plant can live in water due to some special physical characteristics and this is known as adaptation. Every creature do adapt themselves according to their surroundings. हर स्पीसीज अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करती है और अडेप्ट करने की यही प्रोसेस हमारी एडेप्टेशन कहलाती है। तो आपके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोग करोगे, हालांकि मैं कल इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ में डिस्कस भी करूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड in next class we are going to discuss about the question answer of this chapter, or I hope you all are studying well at your home with the precautionary measure of COVID-19. Okay, so see you in next class. Okay guys, have a nice day.